ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी कब है, एकादशी का पारण कब है, एकादशी का पारण कैसे करना है, एकादशी के दिन कौन से मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और किन नियमों का पालन हमें एकादशी के दिन करनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अक्टूबर महीने में आने वाली यह पहली एकादशी है। इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका अर्थ ही होता है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। ये एकादशी बहुत फलदायी होती है। इस एकादशी को करने से जीवन में की गई पापों का क्षय हो जाता है। एकादशी के दिन एक व्रत को भी करने से आपको 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस एकादशी को जरूर करें। इससे जाने अनजाने आपसे जितने भी पाप हुए होंगे वो खत्म हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोइच्छित वर प्रदान होती है। ऐसा शास्त्रों का मानना है कि एकादशी तिथि जो होती है, हर महीने के 11वीं तिथि को एकादशी तिथि का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते तथा वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं। ऐसे में वर्ष भर में सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए भी बहुत खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ रहता है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी से थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृतर्पण करने से पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से भी यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल इन वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु भगवान का पूजन करने से भगवान जगत तारण पालनहार जागरण करने से भी सभी तरह के पापों और संकट से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अंत में वह साधक मोक्ष को प्राप्त होता है और जन्म मरण की जो चक्र है इससे मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी व्रत में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन नियमों का पालन 10वीं से ही करना पड़ता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। व्रत और पूजा का संकल्प लेकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर और अपने व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि का ध्यान और जाप अवश्य करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए निंदा युक्त वर्ड शब्द ना बोले, ना ही उनका कोई अनादर करे, ना ही किसी को कोई गलत शब्द बोले। ऐसा करने से अगर आप कुछ करते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी के दिन ध्यान रखें कि झूठ, क्रोध, बुराई ये सारी चीज़ें करने से बचें। एकादशी के दिन श्री हरि भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करवाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून और बाल ये सब नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को भी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में उस दिन जल देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वालों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु से जुड़े जो व्रत होते हैं उसमें पीले रंगों का प्रयोग करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से उनके मंत्र का जाप चंदन या तुलसी की माला से करना चाहिए।
स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के लिए घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो व्रत भी रखें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु को पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं। तत्पश्चात इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करें और दोनों की आरती करें तथा बाद में प्रसाद का वितरण करें। फाल्गुन माह की एकादशी तिथि जो कि पापांकुशा एकादशी है, इसका शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से हुआ। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:10 से, एकादशी तिथि समाप्त 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 तक रहेगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:42 से, द्वादशी तिथि का समापन 15 अक्टूबर मंगलवार सुबह 3:32 तक रहेगी। हरिवासर का जो समाप्ति समय है वह है 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को दोपहर 12:30 पर। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त और तिथि है वो कुछ इस प्रकार से है। 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:27 से लेकर 7:45 के बीच में आपको पारण करना है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत होता है उसे आपको एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि जिसमें सम्मिलित होती है उस वाले दिन करना चाहिए। तो अगर वैसी बात माने तो पापांकुशा एकादशी के जो रखने का व्रत है वो 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को रखना चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारण होता है उसकी तिथि जो है द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो जाए तो पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल फूल नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पारण में गाय के शुद्ध घी से बना भोजन करना चाहिए। पारण में चावल जरूर शामिल करने चाहिए। पारण के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। पारण में प्रयास करें कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पारण के दिन कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। पारण के दिन मांस, मद, मधु नहीं खाना चाहिए। पारण के दिन मिथ्या भाषण, व्यायाम या स्त्री प्रसंग ये सब चीज़ों को भी नहीं करना चाहिए और उस दिन भी भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए और मन में भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। इससे आपका फल संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।